लोकगीत है। याद रखिए, कुर्जा, पीपली, पश्चिमी राजस्थानी, जो राजस्थान के अंदर हम बात करें कुर्जा, पीपली वगैरह, ये लोकगीत हो जाते हैं। कुर्जा, पीपली, गुगरी, केवड़ा। एक जोरावा भी है जो विरह गीत है, मित्र की याद में मित्री द्वारा गाया जाता है, ये एक विरह गीत है ना। ओके, पत्नी की याद में कोई नहीं गाता है, मित्र की याद में। तो लिखो इस चीज को, जोरावा जैसलमेर का विरह गीत है। इंडोणी लोकगीत गाया जाता है, इंडोणी, पणिहारी। हाँ जी, हम बात करें इंडोणी की बात करें तो ये एक महिलाओं द्वारा कुएं से पानी ले जाने समय उस समय गाया जाता है। ओके, आगे बात करें। ये प्रश्न है ना जो विवाह समारोह का, विवाह में जैसे बारात का डेरा देखने जाते समय आपका जला गीत गाया जाता है, जैसे जला वाला ज्यादा पूछा जाता है। अगला कि सुमेलित कौन सा नहीं है, एक है वो आपका गलत सुमेलित है, एक है वो गलत है। घोड़ी गीत है वो वर निकासी पर घुड़ चढ़ी की रस्म के समय, जब वर है वो आपका घोड़ी पर चढ़ता है उस समय घोड़ी गीत गाया जाता है। जच्चा गीत है कि भाई परिवार में बालक का जन्म हुआ है तो जाया गाया जाता है, जच्चा गीत। जला गीत की बात करें, जला है वो आपका जलवा पूजन, इसे कहेंगे, जला नहीं होगा, जलवा होगा ये, नहीं तो ये भी गलत हो जाएगा, इसे कहेंगे जलवा पूजन। यहां भी होगा हमारा जलवा, जलवा पूजन होता है 21वें दिन, कुआ पूजन है वो आपका जलवा पूजन है, बिल्कुल सही है। बच्चे के जन्म के बाद में कुआ पूजते समय जलवा गाया जाता है। और फिर है रसिया गीत, रसिया, बम रसिया, रसिया, रसिया गीत आपका दिए गए मैसेज असुमेलित पूछा है। रसिया गीत देखो वैसे तो सही है, मैंने जानबूझ के इसको सही बनाया। जलवा पूजन होता है ना, तो एक अगर हम बात करें तो वो होता है जलवा पूजन, जलवा पूजन। एक चीज ध्यान रखना, पेपर बड़ा सरल आएगा लेकिन सिलेक्शन वही लेके जाएगा जो हाजिर जवाबी रखेगा, डरेगा नहीं। रसिया गीत है वो आपका सही है। यहां पर होली का अवसर पर आपके मेवात सेक्टर के अंदर जब फसल पक जाती है उस समय रसिया, बम रसिया एक ही बात है। बम मतलब नगाड़ा होता है, रसिया गीत होता है, तो वो बम रसिया हो जाता है, बम रसिया। और यहां पर जो जला है ना, जला तो बारात का डेरा देखते जाते समय ना, बारात का डेरा, बारात का डेरा देखने जाते समय आपकी महिलाओं के द्वारा, वधु पक्ष की महिलाओं के द्वारा, तो जिसकी हाजिर जवाबी रही, जो डरा नहीं ना, वो जीत जाएगा। और 54,000 सीट है, था लोगों सबने मारी सौगंध देते, थोड़ा टेंशन फ्री रही जो, ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेगा, तुम लोगों की टेंशन मैं लूंगा, ठीक है। तुम्हारा भाई जिंदा है अभी, टेंशन नहीं लेनी किसी भी तरह की, रात दिन एक कर दूंगा 6 दिन। इस 4th ग्रेड के पेपर को मुझसे टकरा कर जाना पड़ेगा तुमसे मिलने से पहले। कौन सा एक सुशिर वाद्य यंत्र है? हम सुशिर वाद्य यंत्र की बात करें, सुशिर मतलब फूंक मार के बजाया जाता है। जितने भी फूंक मार कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र है उनमें रावण हत्ता तत् है, जंतर तत् है, सुरमंडल है। एक सतारा जो है एक तत् वाद्य यंत्र नहीं, एक सुशिर वाद्य यंत्र है, फूंक मार के बजाया जाता है। अलगोजा है, सतारा है। अरे शंभू के बापू ने कहा सुन मोना की अंबा तू कैसी है रे मुसी मुसी सी, तो शंख है, भुंगल है, रणभेरी वगैरह सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। कौन सा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है? वाद्य यंत्र आपके सिलेबस में है, तत्व मतलब तार वाले, तो तार वालों में आपका हमारा छल भंवर को अलगो जो खेता में बाजे, तो अलगो जो एक सुशिर वाद्य यंत्र है, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र भी है, सुशिर है, और हम इसे कहेंगे राज्य वाद्य यंत्र। तो ध्यान रखना। और तुम्हारा सेंटर कहां कहां आया इस क्लास के बाद में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं देखना चाहता हूं कि कितना दूर आया है, क्या है, नाइंसाफी हुई है कि नहीं, क्या है वो क्लास के एंड में देखूंगा, ठीक है। लास्ट में जब क्लास ऑफ हो जाए तब सारे बच्चे कमेंट करेंगे। तत्वाद्य यंत्र में अलगोजा एक सुशिर है, कमायचा, रावण हत्ता, रबाज, रबाब, ये थोड़े ज्यादा पूछते हैं ना, जंतर है, रबाज है, रबाज है, रबाब है, और आपके जंतर वगैरह हो गया, ये तत्वाद्य यंत्र सारे। कौन सा तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है? तो ताशा, ढोल बाजे, ताशा बाजे, ये चमड़े का बना होता है, एक अवनद्य वाद्य यंत्र होता है, अवनद्य होता है, चमड़े का बना वाद्य यंत्र है। रबाब है, चिकारा है,
रबाब है, चिकारा है, चौतारा है, ये सब तत् हैं तार से बने हुए। तार से बने हुए की ट्रिक क्या बताई थी मैंने कहा था कि कतर के रावण राज में गुरुजी को भी दुख है सासू मां, तो कमायचा, तंदूरा वगैरह सब इसमें आ जाएंगे। नृत्य जो केवल और केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, तो केवल और केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है कच्ची घोड़ी डांस किया जाता है, जो विवाह के अवसर पर होता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, शेखावाटी क्षेत्र में विशेष रूप से, शेखावाटी क्षेत्र में विशेष रूप से, और विवाह के अवसर पर कच्ची घोड़ी डांस है वो किया जाता है। एक बार पूछा था विवाह में कौन सा किया जाता है, वालर नृत्य है जो किसके द्वारा किया जाता है, वालर गरासियों में फेमस है, स्त्री पुरुष दोनों करते हैं। गरासिया, मावारी मौज गोकुल में, मोरिया, वालर, लूर। अग्नि नृत्य का उद्गम कौन से स्थान से होता है, कतरियासर आपका बीकानेर से। जसनाती संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय, संत जसनाथ जी, 5 शाखाएं हैं इनकी, अलग अलग याद रखिएगा। रुस्तम जी ने इस नृत्य को पूरे इंडिया में फेमस किया था। गिंदड़ नृत्य की अगर हम बात करें तो ये जो गिंदड़ नृत्य का संबंध है वो कौन से स्थान से, गिंदड़ है वो आपके शेखावाटी में फेमस है, शेखावाटी का है। राजस्थान के लोक नृत्य और उनके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में कौन सा युग्म आपका गलत है, दिए गए जोड़ों में से सही कौन सा नहीं है, कह रहा है गिंदड़ शेखावाटी में होता है, ढोल है थार जालोर मायने, बम रसियो मेवात में, अलवर, भरतपुर, डीग, खैरतल, तिजारा, मेवात, जिसमें हम बात करें आगे मैं लिख देता हूं, अलवर भरतपुर क्षेत्र, अलवर भरतपुर में, और डांडिया है तो मारवाड़ में, और विशेष रूप से नवरात्र के टाइम में डांडिया नृत्य। चंग नृत्य कहां किया जाता है बताओ, तुम्हारे पेपर में 6 पारी में से तो 1-2 पारी में पक्का पूछेंगे, चंग नृत्य कहां का है, चंग नृत्य कहां का है बताओ। निम्न में से कौन सा लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, तो रामदेव जी के जो मौसेरे भाई थे वो हड़बुजी थे, और अभी सेकंड ग्रेड में पूछ लिया था हड़बुजी की जाति क्या थी, तो हड़बुजी सांकला थे जो आपके बैंगटी फलोदी, ठीक है। चंग नृत्य, चंग तो मेरे होली के अवसर पर विशेष रूप से बिल्कुल शेखावाटी में, बहुत प्यारे क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। लोक देवता और उनका तीर्थ स्थान आपसे पूछे जाते हैं, तेजाजी परबतसर नागौर, वैसे तो हम तेजाजी की बात करेंगे परबतसर, और देवनारायण जी हैं तो आसिंद भीलवाड़ा, नए जिलों का प्रश्न नहीं आएगा, ध्यान रखना इस बात का। देवनारायण जी का मुख्य मंदिर जो है वो आसिंद भीलवाड़ा में है, पाबू जी का कोड़ूमंड फलोदी के अंदर है, और तल्लीनाथ जी ये पांचोटा गांव है, और पांचोटा की बात करें तो पांचोटा जालोर के अंदर है, और तल्लीनाथ जी प्रकृति प्रेमी देवता है, कैसे है, नेचर लवर है, प्रकृति प्रेमी देवता तल्लीनाथ जी। लोक देवता जिनका मंदिर है वो लूणी नदी के किनारे हैं, और लूणी नदी वाले तो मल्लीनाथ जी हो गए। और आगे बात करें तो कुंडा पंथ भी चलाया था आपने, कुंडा पंथ भी चलाया था किसने, मल्लीनाथ जी ने, लेकिन कामड़ पंथ किसने चलाया, तो रामदेव जी ने। ऐसे ऐसे ही तो प्रश्न आएंगे, और क्या एक्सपेक्ट करते हो, 25-30 प्रश्न ऐसे होंगे जो सिलेक्ट करवाएंगे, और या अंदर या बाहर, बाहर तो होना ही नहीं है, अंदर ही होना है। कामड़ पंथ की बात करें रामदेव जी, और इनके द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है, कामड़ पंथ की महिलाओं के द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। आगे देखो, देवनारायण जी का मुख्य मंदिर जो है, मुख्य मंदिर वैसे तो 4 धाम हैं अलग अलग, जैसे हम बात करें तो आपका ये आसिंद भीलवाड़ा, देवमाली वाला भी ब्यावर वाला सुर्खियों में रहता है, करंट अफेयर्स वगैरह में भी, तो याद रखिए आसिंद भीलवाड़ा में मेन मंदिर है। अब ये जो त्योहार भी सिलेबस में है, मुख्य मुख्य त्योहार, सीधा सा प्रश्न पूछ ले आप लोगों को बता दो भाई कि बूंदी की कजड़ी तीज, बड़ी तीज, कजड़ी तीज, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण और भादो महीना, तो श्रावण में तो छोटी तीज है श्रावण शुक्ल तृतीया, और बड़ा महीना भादवे का तो बिल्कुल सही सुमेलित है, भादवे में अंधेरे पक्ष की, कृष्ण पक्ष की तृतीया को, होली है फाल्गुन पूर्णिमा को, पर्युषण भादवे के महीने में, गणगौर चैत्र महीने के, तो यहां पर चैत्र शुक्ल तृतीया को, ठीक है, चैत्र शुक्ल तृतीया। अब ये ऑप्शन ए इसमें सही हो गया, एक क्या, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बी ऑप्शन। देखो पेपर करते समय वो पेपर के अंदर ही टिक करते रहना, और फिर बाद में पहला राउंड होते ही सारे गोले भर देना जो आपको आए, उसके बाद दूसरे राउंड में
50-50 का मामला, और जो तुम्हें अटेम्प्ट करने हैं। बाकी अगर तुम 10-15-20 छोड़ना भी चाहते हो, 10-15, इस पेपर में तो 10 ही 5-10